ऐसा टूथ जिसके दोनों एंगल एकदम शार्प होते हैं, जो कि एग्जाम के प्रेशर की याद दिला देते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इन डिटेल। ठीक है, तो आपको इसको पूरा डिटेल में बताना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर पे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, और एक एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द परमानेंट मैंडिबुलर इंसाइजर्स, यानी कि आज हम बात करेंगे परमानेंट मैंडिबुलर इंसाइजर्स। मैंडिबल यानी कि मैंडिबल में जो दांत प्रेजेंट होते हैं उनकी बात होगी। उसमें भी किसकी बात होगी? इंसाइजर्स की। यानी कि किसकी बात हो रही है? इंसाइजर्स की, जो सामने सेंट्रल वाले होते हैं और लेटरल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। देयर आर 4 मैंडिबुलर इंसाइजर्स। 4 हमारे मैंडिबुलर इंसाइजर होते हैं, 2 सेंट्रल होते हैं और 2 लेटरल होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 बीच में होते हैं और 2 साइड में होते हैं। ठीक है, दे मैंडिबुलर इंसाइजर आर द फर्स्ट परमानेंट टीथ टू इरप्ट। जो मैंडिबुलर इंसाइजर्स होते हैं, मेनली सेंट्रल इंसाइजर, वो फर्स्ट टीथ होते हैं परमानेंट वाले जो आते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मैंडिबुलर इंसाइजर्स, 2 सेंट्रल एंड 2 लेटरल। 4 मैंडिबुलर इंसाइजर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें से 2 होता है हमारा सेंट्रल इंसाइजर और 2 होते हैं हमारे लेटरल इंसाइजर्स। ठीक है, अब मैंडिबुलर इंसाइजर जो होते हैं वो फर्स्ट परमानेंट टीथ होते हैं जो इरप्ट होते हैं, सबसे पहले इरप्ट होने वाले। दे हैव स्मॉलर मीजियोडिस्टल डायमेंशन। इनकी जो मीजियोडिस्टल डायमेंशन है, मान लो ये टूथ है, ये सेंट्रल हो गया और ये लेटरल हो गया। किसका? मैक्सिलरी का। तो मैक्सिलरी में सेंट्रल की भी मीजियोडिस्टल डायमेंशन बड़ी होती थी और लेटरल की भी थोड़ी नॉर्मल ही रहती थी। पर यहाँ क्या होता है, मैंडिबुलर में क्या होगा, जो मीजियोडिस्टल डायमेंशंस होती है वो छोटी होती है, यानी कि टूथ इतने ही बड़े रहते हैं, सेंट्रल हो चाहे लेटरल हो। ठीक है, उनकी मीजियोडिस्टल डायमेंशंस कम होती है। ऑल अदर टीथ, ठीक है, अब द लेटरल इज लार्जर देन सेंट्रल। अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं और लेटरल, तो लेटरल इसमें बड़ा होता है सेंट्रल से। ठीक है, मैक्सिलरी में क्या हो रहा था, सेंट्रल बड़ा होता था और लेटरल छोटा होता था। इसमें लेटरल इंसाइजर बड़ा होता है सेंट्रल से। ठीक है, अब परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के बारे में देखेंगे हम। अब हम देखेंगे परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के बारे में। अब सेंट्रल इंसाइजर यानी कि जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं नीचे के। ठीक है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर आर द स्मॉलेस्ट टीथ। जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर होते हैं वो बहुत छोटे टीथ होते हैं, स्मॉलेस्ट टीथ इन परमानेंट डेंटेशन में, पूरे परमानेंट डेंटेशन में। दे आर ऑल्सो अमंग द फर्स्ट परमानेंट टीथ टू इरप्ट। ठीक है, ये पहले परमानेंट टीथ होते हैं जो इरप्ट होते हैं इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में, मुंह में, along with फर्स्ट मोलर अराउंड 6 to 7 ईयर ऑफ एज। फर्स्ट मोलर्स के साथ आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? 6 to 7 ईयर की एज में, जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर हैव देयर मीजियल सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर जस्ट लाइक द मैक्सिलरी काउंटर पार्ट्स। यानी कि जो हमारे मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, ठीक है, उन दोनों का जो मीजियल सरफेस है वो एक दूसरे को फेस करके रखता है। ठीक है, दोनों कांटेक्ट में रहते हैं मीजियल सरफेस, और डिस्टल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, बाकी टूथ्स में क्या होता है, मीजियल सरफेस अलग होता है। अगर मीजियल यहाँ है तो डिस्टल ये है। अब दूसरे टूथ का इस साइड पे क्या होता है, डिस्टल होता है, और इसका मीजियल यहाँ होगा। पर इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर एक ऐसी टूथ है जिनकी मीजियल सरफेस कांटेक्ट में रहती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। अब मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल हमने देख लिया है क्या होता है, कब आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है उस टीथ में। तो उस टीथ में 5 हमारे दांत होते हैं। ये देख लो, ये डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, ये टूथ है हमारा। कौन सा टूथ है? ये हमारा है सेंट्रल इंसाइजर, मैंडिबुलर वाला। अब उसके 5 एस्पेक्ट्स होते हैं।
एक जो सरफेस हमको दिखती है सामने से लेबियल, जो मिडलाइन के पास है वो मीजियल, जो मिडलाइन से दूर है डिस्टल, और ये इंसाइजल सरफेस, और लेबियल के पीछे वाली जो सरफेस होती है वो होती है लिंगुअल। ठीक है, तो टोटल 5 सरफेसेस होती है। तो वही 5 सरफेसेस की ये अलग अलग साइड्स हैं। जैसे ये लेबियल सरफेस है, ये लिंगुअल सरफेस है, उसके पीछे वाला ये मीजियल सरफेस है, ये डिस्टल है, और ये इंसाइजल सरफेस है। अब हम इन सारी सरफेसेस को एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमारी क्रोनोलॉजीज और डायमेंशंस है सेंट्रल इंसाइजर की, मैंडिबुलर वाले। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा छोटा है, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नोट्स के। ठीक है, तो मैं आपको अभी ऐसे बता देती हूँ। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन कब होता है? 3 to 4 मंथ में। इनेमल कब कंप्लीट होता है? 4 to 5 ईयर्स में। इरप्शन 6 to 7 ईयर्स में। और रूट कब बन के कंप्लीट हो जाती है? जब बच्चा 9 ईयर्स का हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये मंथ में है, बाकी सारी चीज़ें हमारी ईयर्स में है। ठीक है, अब कार्विंग के लिए डायमेंशंस चाहिए रहती है हमें टूथ कार्व करने के लिए, तो ये कुछ डायमेंशंस है। सर्वाइको इंसाइजल लेंथ क्राउन की 9.5 होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ रूट 12.5, इसकी रूट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 12.5। लेंथ ऑफ मीजियोडिस्टल डायमीटर ऑफ क्राउन 5 mm। ठीक है, मीजियोडिस्टल डायमीटर ऑफ क्राउन एट सर्विक्स 3.5 mm। ठीक है, लेबियोलिंगुअल डायमीटर ऑफ क्राउन 6 mm। लेबियोलिंगुअल डायमीटर ऑफ क्राउन एट सर्विक्स इज 5.3 mm। एंड कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन मीजियल साइड पे 3 mm और कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन डिस्टल साइड पे 2 mm। ठीक है, अब चलते हैं हम उसके क्राउन पे। तो क्राउन में सबसे पहले हमारे कौन सा एस्पेक्ट आएगा? लेबियल, यानी कि टूथ के सामने वाले सरफेस की बात करें तो क्राउन की आउटलाइंस क्या क्या होगी? ठीक है, तो ये हमारा लेबियल सरफेस है। मीजियल और डिस्टल आउटलाइन, अगर लेबियल सरफेस, ये हमारा डायग्राम है टूथ का, ये हमारा टूथ है। ठीक है, अब ये इसका पूरा लेबियल सरफेस है ये। ठीक है, ये एक्सिस है बीच में से। अब ये क्या है? वर्टिकल रूट एक्सिस, वर्टिकल रूट एक्सिस। ठीक है, रूट एक्सिस। अब ये कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? ट्रेपीजॉइडल होता है। देखा जाए इसका स्ट्रक्चर तो कैसा होगा? ट्रेपीजॉइडल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ये जो हमारा टूथ है, ठीक है, इसकी जो रूट है वो सिंगल होती है, एक ही रूट होती है, कॉनिकल होती है। ठीक है, अब ये इसका होता है डिस्टल साइड, ये होगा मीजियल साइड अगर हम लेबियल से देखेंगे। ठीक है, मीजियल एंड डिस्टल आउटलाइन दिखेगी, ये मीजियल और ये डिस्टल आउटलाइन हो गई। ठीक है, क्राउन की ये सिमिट्री हो गई, बायलेटरल सिमिट्री। शार्प डिस्टो इंसाइजल एंगल, इसके एंगल्स जो होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं, तो डिस्टो इंसाइजल, डिस्टल और इंसाइजल वाले एंगल को क्या बोलेंगे? शार्प डिस्टो इंसाइजल एंगल, एकदम शार्प होते हैं। ठीक है, ये ट्रेपीजॉइडल होता है, मैंने बताया अभी आपको। अब इसकी जो सर्वाइकल लाइन होती है वो कर्व्ड कहाँ होती है? अपाइकली होती है। कैसे होती है? कर्व्ड अपाइकली, है ना? ठीक है, कर्व्ड अपाइकली होगी। अब चलते हैं हाइट्स ऑफ कंटूर। कंटूर की हाइट्स, हाइट ऑफ कंटूर ऑफ मीजियल डिस्टल आउटलाइन आर एट इंसाइजल थर्ड। ठीक है, जो हाइट होती है कंटूर की वो कहाँ होती है? मीजियल और डिस्टल आउटलाइन के इंसाइजल थर्ड तक। दिस प्लेस बोथ द कॉन्टेक्ट एरिया एट सेम लेवल। ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया सेम लेवल पे होंगे इसके। अब इंसाइजल आउटलाइन देखेंगे, यहां से कैसा दिखेगा? तो फॉर्म बाय इंसाइजल रिज, इंसाइजल रिज के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है, स्ट्रेट एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ क्राउन। ठीक है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, राइट एंगल पे। न्यूली इरप्टेड टूथ शो मैमेलन्स ऑन द इंसाइजल रिज। ठीक है, मैंने बताया था ना सेंट्रल इंसाइजर्स में मैमेलन्स दिखते हैं, मतलब कुछ ऐसा डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम मैमेलन्स बोलते हैं, जो कि नए नए इंसाइजर्स में होता है, परमानेंट वाले। ठीक है, अब जैसे जैसे एज होती जाएगी तो आप खाओगे तो वो घिस जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं। तो ये देखो, ये इसके भी इंसाइजर्स पे क्या आ रहे हैं? मैमेलन्स आ रहे हैं। अब चलेंगे हम उसकी सर्वाइकल लाइन पे।
सर्वाइकल लाइन ऑन लेबियल एस्पेक्ट इज कॉन्वेक्स पॉइंटेड अपाइकली, कॉन्वेक्स रहती है और अपाइकली पॉइंटेड होती है। लेबियल सरफेस विद इन द आउटलाइंस, अब आउटलाइंस क्या होगी लेबियल सरफेस की? लेबियल सरफेस इज नैरो एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल भी है और नैरो भी है, इतना चौड़ा नहीं होता है जितना हमारा सेंट्रल होता है। सेंट्रल मैक्सिलरी वाला कैसा था? थोड़ा वाइड था, लेकिन ये इतना वाइड नहीं होता है। द सरफेस इज स्मूथ, इसकी जो सरफेस होती है लेबियल वाली स्मूथ होगी, कॉन्वेक्स इन सर्वाइकल थर्ड पे कॉन्वेक्स रहेगी एंड फ्लैटेंड इन इंसाइजल थर्ड, इंसाइजल थर्ड पे फ्लैट हो जाएगी। बोथ मीजियो इंसाइजल एंड डिस्टो इंसाइजल एंगल आर शार्प, जो मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल एंगल होते हैं वो शार्प होते हैं एंड एट राइट एंगल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बोथ मीजियल एंड डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया आर एट सेम लेवल, जो मीजियल और डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे ऊंचा नीचे सा नहीं होता है। नियर द मीजियल एंड डिस्टल इंसाइजल एंगल पे। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे चलेंगे। टूथ का लेबियल एस्पेक्ट हम पढ़ चुके हैं, अब जाएंगे लिंगुअल एस्पेक्ट पे, यानी कि आगे वाला पढ़ लिया, अब पीछे वाले की बारी। अब लिंगुअल एस्पेक्ट का ज्योमेट्रिकल शेप वही ट्रेपेजॉइडल, ठीक है, ये है टूथ का ट्रेपेजॉइडल। मीजियल आउटलाइन, डिस्टल आउटलाइन, इंसाइजल आउटलाइन ये सब सिमिलर होती है और सर्वाइकल आउटलाइन भी, ये सब सिमिलर किससे है? लेबियल एस्पेक्ट से। जैसा लेबियल एस्पेक्ट की आउटलाइंस थी वैसे ही रहेंगी ये भी। अब लिंगुअल सरफेस की आउटलाइंस देखेंगे हम, ठीक है। द लिंगुअल सरफेस इज नैरोअर, लिंगुअल सरफेस जो होती है वो भी नैरोअर होगी देन द लेबियल सरफेस, लेबियल सरफेस से भी ज्यादा, बिकॉज लिंगुअल कन्वर्जेंस ऑफ क्राउन, क्राउन के लिंगुअल कन्वर्जेंस की वजह से। अगर ये लेबियल से इतना है तो लिंगुअल साइड से इतना हो जाएगा, ठीक है, मतलब और इतना ज्यादा हो जाएगा, नैरो होता जाएगा, ठीक है। द सरफेस इज स्मूथ, इसकी जो सरफेस होती है वो भी स्मूथ होगी। फ्लैट इन इंसाइजल थर्ड, फ्लैट होता है ये इंसाइजल थर्ड से। एंड कॉन्वेक्स इन सर्वाइकल पोर्शन, कॉन्वेक्स रहेगा सर्वाइकल पोर्शन से नियर सिंगुलम, सिंगुलम के पास में। द मार्जिनल रिजेस आर इल डिफाइंड, इल डिफाइंड रहती है, इसमें मार्जिनल रिज उतनी अच्छी नहीं आई होती है। द लिंगुअल फोसा बिटवीन मार्जिनल रिज एंड सिंगुलम इज स्मूथ, शैलो एंड कॉन्केविटी, जो लिंगुअल फोसा होता है, ठीक है, लिंगुअल साइड पे एक फोसा होगा, गड्ढा होगा बिटवीन मार्जिनल रिज, दो मार्जिनल रिज के बीच में, उसमें सिंगुलम जो होगा वो स्मूथ और शैलो होगा, डिवॉइड ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव्स, ठीक है। मीजियल एस्पेक्ट देखेंगे इसका तो वो भी ट्राइंगुलर होगी उसकी ज्योमेट्री भी, ठीक है। दो सरफेस पढ़ चुके हैं, एक हो गई लेबियल, अब एक हो गई थी हमारी लिंगुअल, ठीक है। अब तीसरी सरफेस हमारी बचती है मीजियल। अब इस साइड से टूथ कैसा दिखता है, क्या क्या आउटलाइंस होती है। ज्योमेट्रिकल शेप, ये है हमारा लिंगुअल साइड से टूथ, लिंगुअल साइड से हमारा टूथ कुछ ऐसा दिखेगा। अब सॉरी मीजियल साइड से, ठीक है, मीजियल साइड से हमारा टूथ कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी जो ज्योमेट्रिक शेप होती है वो ट्राइंगुलर होती है, यानी कि ट्राइंगल की तरह होती है, ठीक है, ट्राइंगुलर होती है। अब क्राउन की आउटलाइन देखेंगे, लेबियल आउटलाइन, ठीक है, लेबियल साइड से कैसे दिखेगा, ये वाला सरफेस इसका लेबियल है और ये लिंगुअल है, ठीक है, और ये मीजियल है। अब लेबियल साइड से ये कैसे दिखेंगे, वर्टिकल एक्सिस भी होता है यहाँ पे, यानी कि इसका भी एक वर्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है। ट्राइंगुलर पोर्शन, यानी कि पूरा ट्राइंगुलर रहता है इसका शेप, ठीक है। स्ट्रेट लेबियल आउटलाइन, ये जो है ना, ये स्ट्रेट लेबियल आउटलाइन है हाइट ऑफ सर्वाइकल से, ठीक है। अब सर्वाइकल लाइन कवर्स इंसाइजली, जो सर्वाइकल लाइन है वो इंसाइजली कवर कर रही है, ठीक है। अब ये जो लिंगुअल कंटूर की हाइट थी, ठीक है, कंटूर लिंगुअल हाइट थी ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कैसी होगी, थर्ड ऑन सिंगुलम, सिंगुलम के थर्ड ऑन पे, ठीक है। इंसाइजल रिज यहाँ पे होगी कहीं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीच में होगा क्या, मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है, मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा, मीजियल
कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में, लिंगुअल आउटलाइन में। कॉन्केव इंसाइजली, यानी कि लिंगुअल साइड से देखेंगे, कॉन्केव इंसाइजली एंड इज कॉन्वेक्स इन सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन से कॉन्वेक्स हो जाएगा। इट्स हाइट ऑफ कंटूर इज एट सर्वाइकल थर्ड ऑन सिंगुलम, हाइट ऑफ कंटूर क्या रहेगी इसकी, सर्वाइकल थर्ड। इंसाइजल आउटलाइन स्मॉल आर्क फॉर्म्ड बाय द राउंडेड इंसाइजल रिज। ठीक है, स्मॉल आर्च होगा फॉर्म्ड बाय राउंडेड इंसाइजल रिज। इंसाइजल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर हैव लेबियल स्लोप। ठीक है, जो मैंडिबुलर इंसाइजर है उसकी इंसाइजल सरफेस में क्या होता है, लेबियल स्लोप होता है। कैसा होता है, लेबियल साइड वाला स्लोप होता है। एंड ऑक्लूड विथ लिंगुअली स्लोपिंग, और किससे ऑक्लूड करता है, लिंगुअल स्लोपिंग से, यानी कि सेंट्रल वाला जो ऊपर का है उसकी स्लोपिंग लिंगुअल साइड पे रहेगी, यानी कि ये हमारा सेंट्रल है, ठीक है, मैक्सिलरी का, तो उसकी स्लोप यानी फिसलन वो कहाँ होगी, लिंगुअल साइड पे होगी। और जो मैंडिबुलर इंसाइजर है उसकी स्लोप कहाँ रहेगी, लेबियल पे रहेगी। तो कुछ इस तरीके से उसका स्लोप ऐसा रहेगा, ठीक है, लेबियल पे। तो ये टूथ कैसे दिखेंगे, एक दूसरे को ऑक्लूड कर रहे हैं ऐसे, है ना, जैसे ये दोनों कर रहे हैं ना, इंसाइजल एजेस के ऑक्लूड करेंगे। ठीक है, इंसाइजल एज ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के टाइम पे ऐसा होगा। सर्वाइकल लाइन के बारे में देखेंगे अब थोड़ा। सर्वाइकल लाइन ऑन मीजियल एस्पेक्ट शो मार्क्ड कर्वेचर टुवर्ड्स इंसाइजल रिज, एक कर्वेचर दिखाएगी, ठीक है, मार्क्ड कर्वेचर। मीजियल सरफेस विथ आउटलाइंस देखेंगे तो मीजियल सरफेस इज कॉन्वेक्स इन इंसाइजल थर्ड पे कॉन्वेक्स होती है, अभी बताया था, एंड बिकम फ्लैट द मिडल थर्ड, मिडल थर्ड पे जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। द टूथ में एग्जिबिट कॉन्केविटी इन सर्वाइकल थर्ड, जो कॉन्केविटी होती है सर्वाइकल थर्ड पे दिखेगी टूथ के, अबव द सर्वाइकल लाइन, सर्वाइकल लाइन से ऊपर। द क्राउन अपीयर्स टू बी इंक्लाइन लिंगुअली, जो क्राउन होता है वो इंक्लाइन कैसे होता है, लिंगुअली इंक्लाइन होगा। द इंसाइजल रिज इज प्लेस लिंगुअल टू वर्टिकल, इंसाइजल रिज जो होती है वो कहाँ प्लेस होगी, लिंगुअल से वर्टिकल तक, है ना। लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ टूथ, लाइन कहाँ ड्रॉ की जाएगी, सेंटर ऑफ टूथ के। द लिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ क्राउन, क्राउन का लिंगुअल इंक्लिनेशन इज अ फीचर मैंडिबुलर टीथ टू फैसिलिटेट नॉर्मल ओवरजेट, ओवरजेट ओवरबाइट आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझ लो कि जो टूथ होते हैं, मैक्सिलरी टूथ है या मैंडिबुलर टूथ है, तो ये इसके ऊपर ओवरजेट करता है, ठीक है, इंक्लाइन करता है मतलब। द इंसाइजल कॉन्टेक्ट एरिया इज एट इंसाइजल थर्ड ऑफ क्राउन, जो इंसाइजल कॉन्टेक्ट मीजल कॉन्टेक्ट एरिया है ये कहाँ होगा, मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया इज एट इंसाइजल थर्ड पे होगा। ठीक है, ये मीजियल है ना, तो यहाँ पे इसके इंसाइजल थर्ड पे मीजियल कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा, ठीक है, मीजियल साइड के। अब डिस्टल एस्पेक्ट पे जाएंगे, हमारे फोर्थ एस्पेक्ट पे। तो डिस्टल एस्पेक्ट सिमिलर टू मीजियल एस्पेक्ट, सबको सिमिलर रहता है एक्सेप्ट एक चीज छोड़ के, एक्सटेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल का कर्वेचर छोड़ के। लाइन ऑन डिस्टल एस्पेक्ट इज 1 mm लेस देन ऑन मीजियल, जो डिस्टल एस्पेक्ट की लाइन होती है वो 1 mm क्या होती है, लेस होती है, कम होती है ना, और उसकी 1 mm ज्यादा होती है। इंसाइजल एस्पेक्ट पे आएंगे, ठीक है, अब इंसाइजल कौन सा, टूथ का ये वाला एस्पेक्ट, ठीक है, नीचे से कैसा दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप इसका ओवल ही होगा, ठीक है। रिलेटिव डायमेंशंस देखेंगे, लेबियोलिंगुअल डायमेंशन जो होती है, ये मीजियल साइड है इसका, ये डिस्टल साइड है। अब लेबियोलिंगुअल डायमेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन मीजियो डिस्टल डायमेंशन, इसकी जो लेबियल से लेकर लिंगुअल तक की डायमेंशन है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है डिस्टल और मीजियल डायमेंशन से, ठीक है। मीजियल हाफ ऑफ क्राउन इज इक्वल टू डिस्टल हाफ, मीजियल हाफ क्राउन किसके इक्वल होता है, डिस्टल हाफ के। फ्रॉम दिस एस्पेक्ट मोर ऑफ लेबियल सरफेस इज सीन, इस एस्पेक्ट से हमको लेबियल सरफेस ज्यादा दिखती है, कौन सी सरफेस, लेबियल
सरफेस, ठीक है, ज्यादा दिखेगी। ऑफ लिंगुअल सरफेस, लिंगुअल सरफेस क्या होती है, कम दिखती है इस सरफेस से, ठीक है। लिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ क्राउन, क्यों, क्योंकि इंक्लिनेशन हो जाता है, लिंगुअल इंक्लिनेशन हो जाता है क्राउन का, ठीक है, अंदर साइड की तरफ लिंगुअल चला जाता है। अब लेबियल सरफेस इज वाइडर देन लिंगुअल सरफेस, लेबियल सरफेस जो होती है, लेबियल सरफेस जो है वो क्या सी होती है, वाइडर होती है, और लिंगुअल सरफेस थोड़ी नैरो होती है, ठीक है। लेबियल सरफेस ऑफ क्राउन एट इंसाइजल थर्ड इज कॉन्वेक्स, whereas the lingual surface of crown at incisal third is concave. याद रखना है, जब लेबियल सरफेस से देखेंगे क्राउन का इंसाइजल थर्ड पे तो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स होगा, और लिंगुअल सरफेस क्राउन का कैसा होगा, कॉन्केव होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब इसका पार्ट 2 आएगा रूट पे, जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, रूट और कुछ इसकी एनिमलीज होती हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी में आपको ये आएगा क्वेश्चन तो कैसे लिखना है। तो आपसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमानेंट मैंडिबुलर इंसाइजर के डिटेल डिस्क्रिप्शंस दीजिए। तो आपको सबसे पहले बताना है कि परमानेंट मैंडिबुलर इंसाइजर सेंट्रल इंसाइजर आ सकता है या तो लेटरल आ सकता है। अगर सेंट्रल आया है तो पहले आप जनरली सेंट्रल के बारे में बताओगे कि भाई सेंट्रल इंसाइजर जो है उसमें क्या क्या होता है। जैसे मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, और फर्स्ट परमानेंट टीथ होता है जो इरप्ट होता है, फर्स्ट मोलर के साथ इरप्ट हो रहा होता है, 6 to 7 ईयर्स की एज में आता है, और इसमें मीजियल सरफेस जो होती है इसकी वो एक दूसरे को फेस की हुई होती है, ठीक है, जस्ट लाइक मैक्सिलरी काउंटरपार्ट्स। अब इसके बाद आप डिटेल डिस्क्रिप्शंस दोगे, तो सबसे पहले क्राउन लिखोगे, हेडिंग डालोगे क्राउन, क्राउन के पूरे पांचों एस्पेक्ट्स बताओगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं उसके, लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल और इंसाइजर। फिर एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताओगे, ठीक है। सबसे पहले लेबियल बताओगे, लेबियल में क्राउन की आउटलाइन बताओगे, मीजियल से कैसी है, डिस्टल से हाइट क्या है, इंसाइजल आउटलाइंस क्या है, ठीक है, सर्वाइकल लाइन, लेबियल सरफेस। अब फिर उसके बाद आप बताओगे लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में, उसके बाद आप देंगे पूरा क्राउन आउटलाइन वगैरह, फिर मीजियल एस्पेक्ट्स बताएंगे। डिस्टल एस्पेक्ट बहुत छोटा है इसका, क्योंकि डिस्टल एस्पेक्ट सेम होता है मीजियल एस्पेक्ट की तरह, सिर्फ कर्वेचर छोड़ के सर्वाइकल का। फिर इंसाइजल एस्पेक्ट के बारे में आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना पूरा आंसर लिखना है, विद डायग्राम लिखना है और हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर आप लिख रहे हो मैक्सिलरी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, तो पहले मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की हेडिंग, फिर उसके बाद सब हेडिंग डालोगे कि हम क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपके पूरे पांचों पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके नोट्स में आपको बता देती हूँ कि कहाँ मिलेंगे। इसके नोट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप में आपको डायरेक्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। आज का हमारा एमसीक्यू है, परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इज, क्या है परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, लार्जर या स्मॉलेस्ट परमानेंट टूथ, या लॉन्गेस्ट टूथ, या ब्रॉडेस्ट टूथ। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉलेस्ट परमानेंट टूथ, ठीक है, सबसे छोटा परमानेंट टूथ होता है कौन सा, हमारा सेंट्रल इंसाइजर, वो भी मैंडिबुलर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।